अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल 19A के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला मलिक और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19A। पहली बात तो यह कि बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम यकीनन मालूमात पर मबनी होते हैं, आपके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उन पर मबनी होते हैं और हम आप तक वो मालूमात पहुँचाते हैं जो समाजी लिहाज से, माशरती लिहाज से और हमारे जो कल्चर है उसके ऊपर बेस्ड होती हैं, ताकि आप तक वो मालूमात पहुँचाई जाएँ जो आपकी ज़िंदगियों से बराह रास्त तल्लुक़ रखती हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो मावराए आइन हो, मावराए कानून हो। इसमें वो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक होती हैं। आज भी हम आपके लिए एक ऐसे ही जो हमारे दस्तूर का आर्टिकल 40 है इससे मुतल्लिक आपको आगाही देंगे कि आर्टिकल 40A है क्या। सबसे पहले तो पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि जो ईरान अमेरिका के दरमियान जो एक डिप्लोमेटिकली एक बड़ा अच्छा एक डायलॉग हुआ है और उस डायलॉग के ज़रिए जो मसाइल हल हुए हैं, वो जो जंग के मंडलाते हुए बादल थे, जो मासूम शहरी जो उनमें शहीद हो रहे थे, उन कुछ न कदरे उनके दुखों का मदावा हुआ है। जंग के बादल छट गए हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही माहौल रहना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा हम कहा करते थे से नो टू वॉर एंड यस टू पीस, यानी कि हमें अमन को जो है उसे फ़रोग़ देना चाहिए, अमन को रास्ता देना चाहिए, अमन को एक चांस देना चाहिए कि अमन के होते हुए जो जंगें हैं वो नहीं होनी चाहिए। जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती, बिल आखिर जंगों के बाद अमन ही होता है। लेकिन अगर हम ये चीज़ पहले थीरी को समझ आएँ तो हम बहुत सारे नुकसानात से बच सकते हैं। वो नुकसान जानी हो, माली हो या मुल्क की रिप्यूट का हो, इस हवाले से जो हम आज बात करेंगे। लेकिन ये कि चूँकि इसमें हमारा मुल्क, हमारी सरज़मीन आगे आगे थी, हमारी लीडरशिप आगे आगे थी और आज जो मकाम पाकिस्तान को मिला है दुनिया भर से एक तो एप्रिसिएशन मिल रही है, एक वो जो हमारे ऊपर एक छाप बना रखी थी, एक हमारे ख़िलाफ़ एक झूठा प्रोपेगेंडा गाड़ रखा था इंडिया के एक लॉबी ने, उसका असर ज़ायल हुआ और पाकिस्तान को दुनिया में एक ऐसा मकाम मिला है कि अब हमारे जो सबज़ पासपोर्ट है इसकी अहमियत बढ़ी है। आपके इख्तिलाफ़ात भले हुकूमत से होंगे, आपको शायद इस हुकूमत के वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर ना अच्छे लगते हों, पॉलिसियाँ न अच्छी लगती हों, और एक जमहूरी इंसान के नाते, एक पढ़े लिखे शहरी के नाते ये आपका बुनियादी हक़ है कि आप उन पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं, इससे कोई चीज़ माने नहीं है। लेकिन चूँकि वह लफ्ज़ आता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो झंडा और पाकिस्तान का जो नाम है हमारे लिए भी बड़ा काबिल फ़ख्र है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तोती बोल रहा है और पाकिस्तान की जो अमन की सफारतकारी है वो बढ़ चढ़ कर बोल रही है और पूरी दुनिया उसकी मुतरफ़ है। हमारा जहाँ एक नेगेटिव इमेज था आज पॉजिटिविटी में बदला है, तो अल्लाह करे ये रहना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस पीस मिशन के लिए काम शुरू किया था वो काफ़ी हद तक पाए तकमील तक पहुँचा है और जो गाड़ी है वो अमन की पटड़ी पे चल पड़ी है। यकीनन जब हालात तल्ख़ हो जाएं, जब जंगें शुरू हो जाएं, जब आप एक दूसरे का जानी और माली भारी नुकसान कर दें, तो वो जो दिल में है वो मैल तो रहती है। हम दो इंसान भी लड़ पड़ें तो वो भी सुलह के बावजूद कहीं ना कहीं वो खलश रखते हैं। लेकिन ये तो एक 2-3 मुल्कों की जंग थी और भी मुल्क इसमें झोंक दिए गए थे। मशरक़ वस्ता पूरा का पूरा इस जंग के असरात उस पर पड़ रहे थे। लेकिन जिस तरह हमारी लीडरशिप ने, पाकिस्तान ने मामला को संभाला, कतर ने साथ दिया, तुर्किया का ज़िक्र किया जाए, उनके साथ सऊदी अरब का ज़िक्र किया जाए और बाकी जो मुस्लिम ममालिक थे, बहरीन है, सब ने साथ दिया, क्योंकि जंगों से सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की तबाही होती है और इंसान का जो विरसा है वो तबाह हो जाता है और उसको फिर रिकन्स्ट्रक्ट करते वक्त बहुत सा सरमाया दरकार होता है। अब मैं ये समझता हूँ ईरान को जो एक अमन का मौका मिला है और ये ईरान का मौका पूरी दुनिया में माना गया। देखिए ये पहली जंग थी जिसको पूरी महज़ब दुनिया ने और बड़ी जो वाइब्रेंट सोसाइटीज़ थी, ह्यूमन राइट बेस्ड सोसाइटीज़ थी, हमसे ज़्यादा लोगों ने इसके जंग के ख़िलाफ़ बाहर निकले हैं। लाखों की तादाद में जो इंसान थे वो जंगों
के ख़िलाफ़ निकले और उन्होंने इसराइल की जो पॉलिसियाँ थी उनको कंडेम किया। और इस वेव के ज़रिए इसराइल आज भी दुनिया में आइसोलेट होकर रह गया। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आइसोलेट होकर रह गया और अमेरिका की खुद पूरी दुनिया में जागनसाई हुई है और ट्रंप को अपने बयानात बदलने पड़े और बयानात बदलने की वजह से उनकी जो सफारतकारी है उसमें काफ़ी आज तक डंट पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हालात को संभाला, हमारे इस्लामी ममालिक को भी साथ रखा, ईरान को भी ऑन बोर्ड किया और अमेरिका को भी ऑन बोर्ड किया और फिर आखिर स्विट्ज़रलैंड में जाके, जो स्विट्ज़रलैंड वो जगह है जो दुनिया में अमन के लिहाज से, बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिहाज से नंबर 1 पोजीशन पे है और वहाँ लोगों के बुनियादी हकूक़, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, ये बड़ा ही माशाल्लाह आला दर्जे का है। दुनिया में एक मिसाल है जहाँ पर अच्छी गवर्नेंस है, अच्छी हुकूमत है और उस जगह पे ये जो एक मुआहदा हुआ है और जो अमन की पटरी पे गाड़ियाँ चढ़ी हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अब भारी क्या है, अब बात ये बनती है कि जिन लोगों ने 1973 का आइन बनाया वो बड़े, मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े जय्यद किस्म के सियासतदान थे। उन्हें हर चीज़ का तदारक था कि हम अगर आइन बना रहे हैं तो आइन का जो रोल है वो क्या होगा, पाकिस्तानी रियासत का रोल क्या होगा, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका रोल क्या होगा, न सिर्फ अपने शहरियों के हवाले से बल्कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके हवाले से, अमन के हवाले से। तो हमारे दस्तूर यानी कि 1973 का जो आइन है, जो शहरियों और रियासत के दरमियान एक इमरानी मुआहदा, उसका जो आर्टिकल 40 है वो बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है। वो कहता है कि पाकिस्तान न सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाएगा बल्कि पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए अपनी कोशिश करेगा। इस आर्टिकल की तारीफ़ तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन जो एक इसका जो मौजू है, महवर है, जो मरकज़ है, वो इस्लामी दुनिया के साथ बेहतर तल्लुकात और दूसरा पूरी दुनिया के साथ जो है ना अमन का तल्लुकात है वो बेहतर बनाना था। पाकिस्तान ने दोनों लिहाज से ये काम कर दिखाया। तो हम अपनी लीडरशिप को, पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं और हमारी जो सफारतकारी में जिन जिन ममालिक ने साथ दिया, ईरान की क़यादत को साथ देते हैं। अल्लाह करे कि आखिर में ये कहना चाहते हैं कि अब जो इस डील के असरात हैं वो पाकिस्तानी अवाम तक आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो लोग नाराज़ होंगे, क्योंकि हम तारीख़ भूल जाते हैं और जो बुरी चीज़ें तो उन पर नज़र रखते हैं। अल्लाह से नज़र बद से बचाए। लेकिन हम अपनी हुकूमत से ये एक उनको बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के जो मुआहदा है, जो सी गैस पाइपलाइन का, जो कोयटा तक, बलूचिस्तान तक बिछी हुई है, अब आगे पाकिस्तान ने बिछानी है। तो कल ईरान के प्रेसिडेंट तशरीफ़ ला रहे हैं, हम उन्हें वेलकम भी कहते हैं, हम उनके साथ अज़हार यकजहती भी करते हैं और उनके साथ अज़हार अफसोस भी करते हैं कि इस जंग में उनकी लीडरशिप शहीद हुई। लेकिन उन्होंने इमाम हुसैन की तरह वो डटे रहे, क्योंकि वो इमाम हुसैन के फॉलोअर हैं और उन्होंने यजीद के ख़िलाफ़ एक अलम बगावत बुलंद किया, न सिर्फ बुलंद किया बल्कि जो तागूती कूतें थी उनको निस्ता नबूद किया। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा को सलामत रखे। लेकिन एक बात ठीक है कि अब पाकिस्तान के अवाम को इसके मुस्बत नताइज मिलने चाहिए, क्योंकि हमने अमन के लिए काम किया। अमन के साथ साथ पेट पूजा भी हो जाए तो हमारी कौम को रोज़गार भी मिले, सस्ता पेट्रोल भी मिले और सुई गैस जो आजकल आपको पता है ना लोड शेडिंग चल रही है उसका भी खात्मा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।